अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीम एंड स्पिन और मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ साद। मेरे साथ है अब्दुल मोइज़। अब्दुल मोइज़ भाई, क्या हाल चाल है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक ठाक। अब्दुल मोइज़ भाई की आवाज़ से तो पता चल रहा है कि ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज दोपहर को एक इम्पोर्टेंट मैच था पाकिस्तान और इंग्लैंड का, और टॉस पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी थी इस मैच की। लेकिन जब टॉस हुआ तो इंग्लैंड टॉस जीत गया और बैटिंग का फ़ैसला किया, और उसी मोमेंट पे पाकिस्तानी फैंस के दिल टूट गए और उनको समझ लग गई कि अब जो है हमारा बिल्कुल भी अनरिस्टिक सा चांस हो गया, क्योंकि आप इंग्लैंड को 50 के अराउंड ऑल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लैंड एक अच्छी टीम है। अगेन अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर टीम पाकिस्तान। आज उनका सफ़र इस वर्ल्ड कप में ख़त्म हो गया। काफ़ी डिसअपॉइंटेड है सारे फैंस। हम समझ रहे थे कि एक छोटा सा चांस है, शायद कोई मौजज़ा हो जाए, लेकिन स्टिल टॉस के ऊपर ही मैच का फ़ैसला ख़त्म हो गया। लेकिन स्टिल एक अच्छा गेम था पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। मोइज़ भाई, क्या समझते हैं कि आज क्या हुआ? लेकिन सबसे पहले टॉस का फैक्टर था वो, मैं मीम्स देख रहा था, बटलर ने टॉस जीत के औकात दिखा दी। तो वो सीन था कि बटलर ने, एक काफ़ी स्माइल थी उनके फेस पे जब उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। तो स्टिल इट्स पार्ट ऑफ द गेम, उन्होंने अपनी कैंपेन को देखना है, आपने अपनी को देखना है। इट्स नॉट अबाउट के पाकिस्तान बाहर हो जाए इस वजह से उन्होंने बैटिंग ली, कुछ लोग ये कह रहे थे, लेकिन स्टिल उन्होंने अपनी गेम खेल लिया। बट ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ी अप टू द मार्क, जैसे उम्मीदें लगाई जा रही थी कि टॉस जीत के आप 50 पे ऑल आउट कर दोगे, तो बॉलिंग वाज नॉट अप टू द मार्क। आज हमने नया बॉल करते हुए हारिस रऊफ को देखा। एक दो अच्छे ओवर किए, लेकिन उसके बाद उनको फिर मार पड़नी शुरू हो गई। स्टिल शादाब ने आज अच्छी बॉलिंग की, आई गेस थोड़ी सी लाइन लेंथ को थोड़ा सा टाइट किया। उसके बाद वसीम जूनियर ने अच्छी बॉलिंग की, इफ्तिखार ने थोड़े अच्छे ओवर्स किए। लेकिन क्रेडिट टू इंग्लैंड बैटिंग, आज इंग्लैंड की बैटिंग, ऑब्वियसली पाकिस्तान के खिलाफ हर टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। तो आज मलान के भी रन्स आए, बेस्टो के भी आए, फिर रूट के भी आए, स्टोक्स के भी आए। तो बटलर भी आज चले जो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले, तो काफ़ी पॉजिटिव्स फॉर इंग्लैंड एज वेल। और जब पाकिस्तान की बारी आई तो जब ऊपर से टॉप ऑर्डर उड़ा, तो उसके बाद आई गेस के टीम एक वो जो शेल में चली जाती है वो चली गई, बिकॉज आप 300 प्लस चेस कर रहे हैं और फ़खर अब्दुल्ला दोनों ही आपके अगर नहीं चले तो देन इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर पाकिस्तान टू चेज 300 प्लस। ये आपने बात की कि स्टार्ट हमारा बॉलिंग में अच्छा हुआ था। शहीन ने मेडन ऊपर से एक दो करने की कोशिश की। हारिस रऊफ वाइड्स बहुत ज़्यादा की, उन्होंने प्रेशर इतना नहीं डाल सके। फिर एक पार्टनरशिप लगी, इफ्तिखार ने उसको ब्रेक किया। अगेन मिडल में थोड़ी सी हमने बेहतर बॉलिंग की स्पिनर्स के साथ। शादाब थोड़े बेहतर नज़र आए। उसके बाद एंड पर जो है रिवर्स स्विंग जब होना शुरू हुई, तो शहीन ने, वसीम जूनियर ने, रऊफ़ ने अच्छा कंटेन किया, जो कि एक हमें लग रहा था कि 350 प्लस हो जाएगा, उसको 350 के अंडर रखा। लेकिन स्टिल इंग्लैंड की तरफ से रूट और स्टोक्स ने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली और एक लंबी पार्टनरशिप भी लगी, जिसकी वजह से वो इतने अच्छे रन्स कर सके। सेकंड इनिंग में जब आए तो ऊपर से ओपनर्स जब आउट हुए तो ऑब्वियसली प्रेशर होता है, लेकिन बाबर आजम, रिजवान, सऊद शकील तीनों को स्टार्ट मिला, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर सके बड़ी इनिंग्स में। आगा की आज 2-3 मैचों के बाद पहले बारी आई तो उन्होंने एक अच्छा 50 किया, अग्रेसिव खेले। उसके बाद बॉलर्स ने, आपने जिस तरह देखा कि अपना शो दिखाया, हिटिंग की शहीन ने, रऊफ़ ने, वसीम ने, एक अच्छे पार्टनरशिप 10वीं विकेट पर लगी रऊफ़ और वसीम की। लेकिन इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर द पाकिस्तानी बैटिंग जब आप ऊपर से विकेट्स लूज़ करते हैं। और हमने देखा कि दूसरी इनिंग में जो ब्रेक है वो भी काफ़ी हुआ। आदिल रशीद ने बहुत ज़्यादा ट्रबल किया और मोइन अली ने भी। जितना पहली इनिंग्स में ब्रेक हुआ उससे डबल ब्रेक हुआ, फिर 5 डिग्री ब्रेक हुआ। उसकी वजह से भी मुश्किल, लेकिन स्टिल ये कोई बहाना नहीं है। आपको बेहतर, अगर बॉलर्स इतनी अच्छी इनिंग्स एंड पर खेल सकते हैं तो बैट्समैन भी जिम्मेदारी के साथ खेल सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने बात की, बॉलर्स ने एंड पे पावर हिटिंग करके दिखाई। हारी रऊफ ने जितना खाया था फिर उन्होंने पूरा भी करना था। वसीम जूनियर, शहीन शाह, आगा अच्छी हिटिंग करते हुए नज़र आए। फास्ट बॉलर्स को अच्छी हिटिंग की उन्होंने, लेकिन वही बात है कि स्पिनर्स को आप फिर नहीं खेल पाए। आदिल रशीद काफ़ी अच्छी बॉल करते रहे और बड़ी अच्छी उन्होंने अपनी जो थी 200 विकेट्स उनकी ओडीआई की थी, वो एक से रह गए। तो आई गेस के वो एक माइलस्टोन था जो वो अचीव करना चाहते थे। स्टिल जो उन्होंने शादाब को गुगली की, बीइंग अ लेग स्पिनर, शादाब को आई गेस के इतना तो देखना चाहिए कि लेग स्पिनर को आप खेल रहे हैं, स्टिल आप गुगली को हैंड से रीड नहीं कर पा रहे। सो बैड थिंग फॉर शादाब के
बैटिंग में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बॉलिंग में नहीं कर पा रहे, तो वाइस कप्तान भी हैं लेकिन टीम में जगह नहीं बन पा रही। दैट इज़ अ वरी फॉर शादाब। उसके बाद ऊपर से बाबर आजम ने फिर वही शॉर्ट मिड विकेट पे कैच पकड़ाया, तो उस बात पे बाबर आजम को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। गस एटकिंसन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की आज और बाबर आजम की विकेट भी ली, तो इस चीज़ को थोड़ा सोचना पड़ेगा अपनी। अब आपका वर्ल्ड कप कैंपेन जो है वो ऑफिशियली ओवर हो गया, अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा और आगे जो अगला इवेंट आना है उसके लिए T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। उसके बाद आप होस्ट एंड चैंपियन ट्रॉफी के उसकी तैयारी करनी है, तो लॉट ऑफ थिंग्स टू कम फॉर टीम पाकिस्तान इन द फ्यूचर, तो उसको लेकर थोड़ा चलना पड़ेगा। एज वेल एज फॉर टीम इंग्लैंड, डिफेंडिंग चैंपियंस आए थे इस टूर्नामेंट में, फिनिश्ड एट 7th प्लेस इन दिस टूर्नामेंट। सो लॉट ऑफ थिंग्स फॉर इंग्लैंड टू फिगर आउट टू, क्योंकि काफ़ी जो उनके इस टीम के प्लेयर्स हैं अब वो रिटायर हो रहे हैं, तो नए प्लेयर्स आएंगे। एंड डेविड विली जिन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, 100 विकेट्स ही टुक हिज 100 विकेट इन दिस मैच टुडे। सो व्हाट अ करियर इट हैज़ बीन फॉर डेविड विली, जिन्होंने आज बैटिंग में भी 2-3 हिट्स लगाए और फिर बॉलिंग में भी। सो उनका भी करियर का इख्तिताम हुआ। उसके बाद स्टोक्स हैं और मोइन अली हैं और मलान हैं, तो ये सारे जो ओल्डीज़ हैं आई गेस ये इस वर्ल्ड कप के बाद चले जाएंगे, तो इंग्लैंड को भी दोबारा से अपनी एक टीम खड़ी करनी पड़ेगी विद कैप्टन जॉस बटलर, तो उनको भी अपना काफ़ी फिगर आउट करना है। तो सेकंड मैच की बात अगर हम कर लें तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, काफ़ी अच्छी इनिंग्स बांग्लादेश की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अच्छा टारगेट दिया उन्होंने। हृदय ने एक अच्छी इनिंग्स खेली, शांतो काफ़ी अच्छी फॉर्म में, लितुन दास ने एक अच्छी इनिंग्स खेली और एक डिसेंट इनफ 300 रन्स का एक टोटल उन्होंने किया। लेकिन अगेन ऑस्ट्रेलियन बैटिंग जो इस दफ़ा फॉर्म में नज़र आ रही है, बहुत मुश्किल है उनको रोकना। और अगेन डेविड वार्नर की एक 50, मिचेल मार्श जो है वो तो लग रहा है कि किसी और ही प्लेनेट पे खेल रहे हैं, और स्टीव स्मिथ जिस तरह एक मैच रेस्ट के बाद आए हैं, सो अगेन उनकी 50। सो एक कंफर्टेबल विन थी ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए। और बांग्लादेश के लिए ये बेहतर हुआ कि उन्होंने मैच को बहुत ज़्यादा खींचा, क्लोज लेके गए, जिसकी वजह से उनके नेट रन रेट को भी इतना बुरा नुकसान नहीं हुआ और वो 8वीं पोजीशन पे फिनिश की है। सो अगेन मैच जो कि ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया फ्रॉम बॉल 1। जी, मिचेल मार्श की आपने बात की, तो वर एन एक्सेप्शनल इनिंग्स फ्रॉम मिचेल मार्श, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं 3 नंबर पे खेलने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उन्होंने आज प्रूव किया। 1 साइडेड कर दिया मैच को, 170 प्लस रन उन्होंने स्कोर किए। लेकिन यही मिचेल मार्श है जिनको हमने स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए भी देखा कुछ मैचेस में, लेकिन आज बंगाली स्पिनर्स के अगेंस्ट मिचेल मार्श अच्छी फॉर्म में नजर आए। अब ये देखने वाली बात है कि सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के स्पिनर जो किशफ महाराज और शमसी टॉप नॉच के स्पिनर्स हैं, उनके अगेंस्ट मार्श क्या करते हैं और ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप क्या करती है। जो क्योंकि हमने देखा अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच था उसमें काफ़ी स्ट्रगल की थी ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने स्पिन पे, तो ये चीज़ें सारी देखनी पड़ेंगी। और बांग्लादेश ने अच्छी जो है वो कंटेन किया एंड पे आके, हालांकि मार्च बहुत अच्छा खेल रहे थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपने रन रेट पे इतना इफेक्ट नहीं होने दिया, और अब आई गेस ऑलमोस्ट वो क्वालिफाई कर गए हैं। इन केस कल नीदरलैंड जो है वो किसी तरीके से इंडिया को अपसेट कर देता है, कल के मैच में बारिश हो जाती है, तो उसके अलावा तो कोई चांस नहीं कि बांग्लादेश जो है वो चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो, और श्रीलंका हैज़ बीन ऑफिशियली रूल्ड आउट ऑफ दिस चैंपियन ट्रॉफी कैंपेन। ये बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट है श्रीलंकन फैंस के लिए भी, और आईसीसी ने उनकी रुकनीत को भी बैन किया है ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन। सो अगेन श्रीलंकन क्रिकेट के लिए काफ़ी बुरी खबर है ये भी, और देखते हैं कि ये बैन कितनी देर तक जारी रहता है, क्योंकि आपको पता आगे अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, जो कि श्रीलंका एक अच्छी टीम है T20 की, और उस वर्ल्ड कप में आपको जिसका पता है फॉर्मेट डिफरेंट है, 20 टीम जो हैं वो खेली हैं। सो अगेन श्रीलंका अगर नहीं होता तो काफ़ी नुकसान होगा वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर इसका। जी बिल्कुल, श्रीलंका क्वालिटी साइड है और वर्ल्ड चैम्पियंस भी रह चुके हैं। काफ़ी बड़े नाम जो हैं वो श्रीलंकन क्रिकेट ने प्रोड्यूस किए हैं। स्टिल पॉलिटिकल रीजंस आई गेस के क्रिकेट का पार्ट नहीं होनी चाहिए, दे शुड बी अपार्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स। आई गेस के श्रीलंकन बोर्ड जल्द से जल्द इन चीज़ों को फिगर आउट करेगा अपनी गवर्नमेंट के साथ, और यू नो के आगे जो है वो वर्ल्ड कप आने वाला, तो उससे पहले होप्स हम श्रीलंकन टीम को वापस एक्शन में देखेंगे। कल के मैच की बात कर लें तो अगेन डेड रबर मैच, इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स।
इंडिया द मोस्ट डोमिनेंट साइड ऑफ दिस टूर्नामेंट अप टिल नाउ, और नेदरलैंड्स जिन्होंने टाइम एंड टाइम अगेन कभी कभी थोड़ा स्पार्क दिखाया है और अपसेट्स किए हैं। तो कल के मैच में आप क्या देख रहे हैं कि कल अपसेट तो नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड, और बेंगलोर के विकेट पे फुल बैटिंग ट्रैक है, तो आई गेस के लॉट्स ऑफ रन्स टुमारो। जी बिल्कुल, बेंगलोर में जितने भी मैचेस हुए हैं हमने देखा है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच निकाले, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच निकाले, बहुत रन्स हुए हैं। सो अगेन बैटिंग विकेट है ऑस्ट्रेलिया, इंडियन बैटिंग जो है आपको पता है कितनी फॉर्म में है। सो अगेन अगर उनकी पहली बारी आ जाती है तो वो तो फिर नेदरलैंड्स को मर्डर कर देंगे वहाँ पे इतनी बैटिंग विकेट के ऊपर। सो अगेन देखना पड़ेगा, नेदरलैंड्स की टीम ने अच्छा परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट में, और वो जानते हैं कि अगर कल का मैच हम जीतते हैं तो हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगेन मुश्किल मैच है होम टीम के अगेंस्ट। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कल क्या होता है, होप करते हैं कि अच्छा गेम हो। तो प्रिडिक्शंस की बात कर लेते हैं। आज हमने ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ली थी, तो ऑस्ट्रेलिया वाला पॉइंट हमें मिल गया और पाकिस्तान वाला हम दोनों लूज़ कर गए हैं। तो प्रिडिक्शन टेबल्स रिमेन्स द सेम। कल की अगर हम बात कर लें तो कल के मैच में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? नेदरलैंड को कर रहे हैं। जी आपको पता है कि मैं लीड नहीं ले सकता अभी, लेकिन स्टिल मैं इतना पागल भी नहीं हूँ कि नेदरलैंड्स को सपोर्ट करूँ, एक पॉइंट और लूज़ कर दूँ। सो आई एम बैकिंग इंडिया। जी, आई एम बैकिंग अप द अनडिफीटेड साइड एज वेल। सो कल हम दोनों इंडिया को सपोर्ट करें और लेट्स सी कैसा मैच होता है। सो गाइज, ये था आज का हमारा एनालिसिस अबाउट बोथ द टुडेज गेम बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड एंड पाकिस्तान, और कल के मैच का प्रीव्यू था बिटवीन नेदरलैंड्स एंड इंडिया। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, एंड कीप वॉचिंग सीमेंस स्पिन।